क्या होगा अगर आपके सामने किसी को सांप काट ले? क्या आप उसके ऊपर टाइट कपड़ा या रस्सी बांधेंगे, या बाइट वाली जगह को चाकू या किसी धारदार चीज़ से काट कर जहर निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर सीधे जहर को मुंह से चूसने लगेंगे, या सांप काटने वाली जगह के पास रस्सी से टाइट बंद लगाकर खून को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि जहर खून के साथ पूरी बॉडी में ना फैले? अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो जान लें कि आप मरीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर किसी को सांप काट ले तो उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, स्नेक बाइट के लक्षण, वेनम का हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, इसके इलाज और एंटी स्नेक वेनम ASV को कैसे तैयार किया जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू मेड एक्सप्लेन। मैं हूं DRX अमजद खान। आइए जानते हैं। भारत में हर साल लाखों लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं और इनमें से कई की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर सांप जहरीला नहीं होता। भारत में लगभग सांपों की 300 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम सांप जहरीले होते हैं। और इनमें से सांपों की 4 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा मौत होती हैं, जिनमें हैं रसल वाइपर, कॉमन क्रेत, इंडियन कोबरा, इंडियन सा स्केल्ड वाइपर। वैसे तो सांप छेड़छाड़ करने पर ही काटता है, मगर क्रेत एक ऐसा सांप है जो सोते हुए इंसान को काट जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने काटने का निशान तक नहीं छोड़ता। अब जानते हैं सांप के काटने से लोगों की मौत क्यों होती है। दरअसल में जब कोई सांप किसी को काटता है तो वो अपने शिकार की बॉडी में वेनम इंजेक्ट कर देता है। ये वेनम या जहर ही उसकी मौत की वजह बनता है। इसको समझने के लिए हमें वेनम को समझना होगा कि ये होता क्या है और ये हमारी बॉडी में क्या रेस्पॉन्स शो करता है। दरअसल में सांप के जहर वेनम में कई प्रकार के एंजाइम्स और टॉक्सिन्स होते हैं जो शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। वेनम के असर के आधार पर सांप को 4 प्रकारों में बांटा जाता है: न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स, हीमोटॉक्सिक स्नेक, साइटोटॉक्सिक स्नेक और मायोटॉक्सिक स्नेक। जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होते हैं वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं। वो है कोबरा और क्रेत। इससे आंखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, धुंधला या 2-3 ऑब्जेक्ट दिखने लगते हैं, बोलने और निगलने में दिक्कत होने लगती है, मांसपेशियों में लकवा हो जाता है जिसे पैरालाइज भी कहते हैं, जहाँ तक कि सांस भी ठीक से नहीं आता और मौत हो जाती है। हीमोटॉक्सिक स्नेक्स वे होते हैं जिनके काटने से खून गाढ़ा या पतला हो सकता है, अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड प्रेशर तेज़ी से गिरने लगता है, शरीर पर नीले लाल धब्बे पड़ने लगते हैं, किडनी फेल हो सकती है और वो इंसान शॉक में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। साइटोटॉक्सिक स्नेक्स, उनमें कुछ वाइपर्स आते हैं। इसके जो लोकल इफ़ेक्ट्स आते हैं, यानी काटे जाने वाली जगह पर स्किन का रंग काला पड़ जाता है, तेज़ दर्द, छाले और सूजन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उस एरिया का ब्लड फ्लो भी रुक सकता है, यहाँ तक कि वो हिस्सा सड़ने लगता है और हाथ पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। यदि वेनम ज़्यादा मात्रा में शरीर में फैल जाए तो ऑर्गन फेलियर, शॉक या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन तक का कारण बन सकता है और मौत हो जाती है। मायोटॉक्सिक स्नेक्स, इनके काटने की वजह से मांसपेशियों की कोशिकाएं टूटने लगती हैं, मांसपेशियों में सूजन, दर्द बढ़ जाता है, हाथों और पैरों में कमज़ोरी महसूस होने लगती है। इससे खून में एक प्रोटीन रिलीज़ होता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन की अधिकता से किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब मायोग्लोबिन किडनी में फ़िल्टर होती है तो नेफ्रॉन को डैमेज कर सकती है। इससे पेशाब में बदलाव हो सकते हैं, पेशाब का रंग गाढ़ा भूरा रंग का पेशाब हो सकता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है और डेथ हो सकती है। अब सवाल आता है कि स्नेक बाइट का इलाज क्या है। इसका इलाज केवल और केवल ASV यानी एंटी स्नेक वेनम ही है। ASV क्या होता है और ये कैसे बनता है? सबसे पहले मिल्किंग प्रोसेस से सांपों से वेनम निकाला जाता है। इसके लिए इंडिया में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। उसके बाद वेनम को डाइल्यूट किया जाता है और दूसरे जानवरों जैसे घोड़ा, बकरी, भेड़ जैसे जानवरों में इसको इंजेक्ट किया जाता है। जिस जानवर में इसको इंजेक्ट किया जाता है उस जानवर की बॉडी वेनम से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है
तब उस जानवर के ब्लड से एंटीबॉडीज़ निकालकर उसको उस इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसको सांप ने काटा है, और ये विक्टिम की बॉडी में जाकर वेनम को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इन्हीं एंटीबॉडीज़ को जो ब्लड से निकाली गई हैं एंटी स्नेक वेनम या ASV भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपके सामने सांप किसी को काट ले तो क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र में समय बर्बाद ना करें। बाइट वाली जगह को चाकू से ना काटें, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। जहर चूसने की कोशिश ना करें, ये मरीज़ और आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। टाइट रस्सी या कपड़ा ना बांधें, इससे खून की सप्लाई रुक सकती है और टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। मरीज़ को चलाने या दौड़ाने की कोशिश ना करें, इससे जहर तेज़ी से फैलेगा। अब जानते हैं कि मरीज़ की कैसे मदद करें। सबसे पहले मरीज़ को शांत और स्थिर रखें, उसे लिटा दें और जिस हिस्से पर सांप ने काटा है उसे हिलने ना दें। अगर हाथ या पैर में काटा है तो उस लिम्ब को हिलने ना दें, यानी जैसे फ्रैक्चर होने पर किसी हार्ड रोड या लकड़ी या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को लिम्ब पर बांधकर लिम्ब को इमोबाइल कर देते हैं, वैसे ही कर दें ताकि वो बिल्कुल मूव ना करे। सांप के काटे हुए स्थान को साबुन और पानी से हल्के से धो लें और तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाएं। ध्यान दें, सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश ना करें। अगर पॉसिबल हो तो सांप की फ़ोटो खींच लें ताकि डॉक्टर सही एंटीवेनम दे सके। इसका ASV ही एकमात्र इलाज है। झाड़ फूंक में समय बर्बाद ना करें। सांप के काटने के बाद घबराने की बजाय सही कदम उठाएं ताकि मरीज़ की जान बचाई जा सके। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मेड एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।